हेलो। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ कि अगर हमने जो है इंडिविजुअल सीरीज़ में पार्टीशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो वो पार्टीशन वैल्यूज़ जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। पार्टीशन वैल्यूज़ में जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वार्टाइल्स होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं और डिसाइल्स होते हैं, तो वो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करना है वो आज की वीडियो में करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट Q1, Q3, D9, P70 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे Q1 का मतलब बताया कि आपको फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, Q3 थर्ड क्वार्टाइल, Q से हम क्वार्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और D से जो है वो डिसाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। D नाइन्थ कैलकुलेट करना है आपने और परसेंटाइल 70th परसेंटाइल जो है वो कैलकुलेट करना है। उसमें जो वैल्यूज दी हैं 120, 150, 170, 180, 181, 187, 190, 192, 200 एंड 210। तो ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इसमें कोई फ्रीक्वेंसी साथ में नहीं दी हुई है। दैट मीन्स कि ये जो सीरीज है हमारे पास, ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, इंडिविजुअल वैल्यूज आपके पास सारी दी हुई हैं, तब वो इंडिविजुअल सीरीज हो जाती है। तो पहले इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टेबल की फॉर्म में हमने लिख लिया, सीरियल नंबर्स लिख दिए इनके, और साथ में जो है वो एक्स की वैल्यूज जैसे दी हुई थी हमने उसको एज इट इज लिख दिया। एज इट इज यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं हमें जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हैं। जब भी आपने पार्टीशन वैल्यूज निकालनी है या मीडियन की कैलकुलेशन करनी होती है, तो जो भी आपके पास आइटम्स दी हुई हैं उन आइटम्स को हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो ये जो आइटम्स दी हुई हैं हमें, ये सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हैं, तो हमने उनको एज इट इज लिख लिया। बट अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहला काम ही आपका ये है कि आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन करते हुए इन आइटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में कह लो, तो अगर वो बढ़ते क्रम में नहीं लगाया है, तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसके बाद आप जितनी भी कैलकुलेशन करें, फॉर्मूला ठीक लिखें, बट आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा अगर आपने जो है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, चेक कर लिया कि ये जो आइटम्स हैं सभी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज जो है यहाँ पर लिख लिया। अब आप काउंट कर लें कितनी आइटम्स हैं ये। तो काउंट करने के लिए हमने जो सीरियल नंबर लिख दिया, इसका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आइटम्स हैं हमारे पास टोटल। अब हम जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन हमें करनी है Q1 की, Q3 की, D9 की और P70 की। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 हम लिख लेते हैं। क्वार्टाइल 1 इज द साइज ऑफ, कैसे करना है, साइज ऑफ, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो n+1 करना है, n+1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं और एक क्वार्टाइल जो है सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमने उसको 4 से डिवाइड करना है। तो n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो ये आ गया फॉर्मूला हमारा। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइज ऑफ n कितना है हमारे पास, हमने काउंट किया था 10 नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास। तो नंबर ऑफ आइटम्स, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 10 है, तो n की जगह हमने 10 लिख लिया। 1 का मतलब 1 ही है और 4 का मतलब 4 ही है, तो 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो 10+1 11, 11 डिवाइडेड बाय फोर्थ, दैट इज इक्वल टू 2.75 आइटम। अब क्या आ गया आपके पास, साइज आ गया आपके पास 2.75 आइटम। अब ये जो सीरीज है ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, और ये सीरियल नंबर्स जो अभी हमने लिखे थे, शायद आपको लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा लिख दिए हमने, सीरियल नंबर इसकी जरूरत नहीं है। बट अब यहाँ से जो है जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम आती है तो हमें यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली जो है आसानी हो जाती है चेक करने में, बार बार काउंट नहीं करना पड़ता। काउंट करने में बार बार जो है वो कई बार गलती हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें वैल्यू निकालनी है 2.75 आइटम की। बस इंडिविजुअल सीरीज में बस यहाँ पे अगर जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, अगर आया था थर्ड आइटम आ जाता, थर्ड आइटम हम कह सकते थे कि 170 है, सेकंड आइटम आ जाती हम कह सकते थे कि 150 है, तो हमारा जो है क्वार्टाइल 150 आ जाता या फिर 170 आ जाता। बट अब जो है हमारे पास आया है साइज ऑफ 2.75 आइटम, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स में आया एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास या तो सेकंड आइटम की वैल्यू है या फिर थर्ड आइटम की वैल्यू है, बट 2.75 कोई भी आइटम आपके पास नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज है। अब इस 2.75 को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या है कि सेकंड आइटम से तो ज़्यादा होगा ना, 2.75 मतलब 2 + 0.75 हो गया। तो 2 का मतलब है साइज ऑफ सेकंड आइटम,
2.75 को कैसे सॉल्व करना है, हमने 2.75 आइटम कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने साइज ऑफ सेकंड आइटम की, साइज ऑफ सेकंड आइटम तो लेना ही लेना है, वो सेकंड आइटम से ज़्यादा होगी कितना, 0.75 ऑफ डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड आइटम, क्योंकि 2.7 जो है इट विल बी एग्जिस्टिंग बिटवीन थर्ड एंड सेकंड आइटम, कि जो 2.75 है ये सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में होगा ना, 2.75 यानी कि 2 से ज़्यादा और थर्ड से कम, तो थर्ड और सेकंड आइटम के बीच में होगा। तो इसमें हमने कैसे करना है, साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस यहाँ पर डेसिमल के बाद जो भी पॉइंट होगा, सेकंड आइटम तो कंप्लीट हमें पता है कि ना 150 है तो 150 आ जाएगा। अब जो 0.75 है वो किसका निकालना है, 0.75 विल बी द डिफरेंस ऑफ सेकंड और थर्ड आइटम, क्योंकि 2.75 सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, तो थर्ड आइटम और सेकंड आइटम का डिफरेंस, तो साइज ऑफ थर्ड आइटम ये हमारा जो है और माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम। तो इस तरह से हमने जो है वो साइज ऑफ 2.75 आइटम कैलकुलेट करना है। अब साइज ऑफ सेकंड आइटम कितना है, सेकंड आइटम की जो वैल्यू है दैट इज 150 हमने लिख दिया, 0.75 हमने लिखा था, 0.75 आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है थर्ड और सेकंड आइटम का। तो थर्ड आइटम की जो वैल्यू है, थर्ड के सामने जो वैल्यू है दैट इज 170, तो थर्ड आइटम की वैल्यू आपने 170, और साइज ऑफ सेकंड आइटम की वैल्यू देखते हैं दैट इज 150, तो 170 माइनस 150। अब इसको आपने सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो यानी कि यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 150 को एज इट इज लिख दिया, प्लस 0.75 भी लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करी तो 170 और 150 का डिफरेंस दैट इज 20। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे बोर्ड मास का रूल होता है उसी के अकॉर्डिंगली, पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर माइनस। तो हमने जो है वो पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 इंटू 0.75, और उसके बाद जो है वो आंसर आया आपका 15, और 150 में ये 15 ऐड किए और ये आ गया आपके पास 165। दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल इज 165। ये जो आपको 2.75 है ये हमने आगे भी जो क्वार्टाइल थर्ड 9 और D9 और P70 कैलकुलेट करना है वहाँ पे भी रिपीट होगा, तो और समझ में आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं सेकंड जो कैलकुलेट करना है हमने, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी स्टैटिस्टिक्स में आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको चेक करना है दो चीज़ें, पहली बात कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, दूसरी बात कि आपके पास जो डाटा है वो कौन सी सीरीज का डाटा है। तो जिस भी सीरीज का डाटा है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके पास जो भी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखें। तो अब सबसे पहले हम Q3 कैलकुलेट करना है, तो Q3 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q3 के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसलिए 4 से डिवाइड करना है। थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, यानी कि इसलिए थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, और जब इंडिविजुअल सीरीज की या डिस्क्रीट सीरीज की बात होगी तो n+1 करना है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। अब क्या करना है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 3 का मतलब 3 है यहाँ पे, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज इक्वल टू 10, 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी, 10+1 हो गया 11, और 11 डिवाइडेड बाय 4, और 11 डिवाइडेड बाय 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 33 डिवाइडेड बाय 4। 33 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आ जाएगा 8.25 आइटम। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले 10+1 यानी कि 11/4, और 11/4 को या तो आप 11 को 4 से डिवाइड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर जो है आप 3 को जो है 11 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लें, तो साइज ऑफ 8.25 आइटम जो है वो हमारे पास आ गया। अब 8.25 आ गया, फिर से वही बात आ गई कि अब जो है वो 8.25 तो यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, या तो 8th आइटम मिलेगी या 9th आइटम मिलेगी, बट जो हमारा क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल है वो 8.25 है, यानी कि 8th और 9th आइटम के बीच में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया था क्वार्टाइल 1 के टाइम पे, वैसे ही करना है। तो पहले क्या लिखना है, साइज ऑफ 8th आइटम दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 8th आइटम प्लस क्या करना है 0.25 यहाँ पे 0.75 था इसलिए 0.75 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 0.25 बचा है तो 0.25 ऑफ डिफरेंस ऑफ 9th एंड 8th आइटम की, 8th और 9th के बीच में है तो यहाँ पे डिफरेंस हमने 8th और 9th का लेना है। 2.75 जो था वो थर्ड और सेकंड के बीच में था, इसलिए हमने सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस लिया था। अब 8.25 जो है वो 9th और 8th के बीच में होगा, तो हमने साइज जो है वो 9th और 8th का डिफरेंस लेना। ये ध्यान रखना है आपने कि 9th में से 8th आइटम को माइनस करना है, ना कि 8th में से 9 को माइनस करना है। तो जो 9th में से 8th को माइनस किया और उसको मल्टीप्लाई किया 0.25 से। अब ये आ गया साइज ऑफ 8th आइटम, साइज ऑफ 8th आइटम जो है वो 192 आ गया। 0.25
ये 0.25 एज इट इज आ गया यहाँ पे हमारे पास। देन साइज ऑफ 9th आइटम दैट इज इक्वल टू 200, वो 200 लिख दिया हमने। और साइज ऑफ 8th आइटम जो है वो 192 है, तो वो 192 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 192 प्लस, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करी, 200 में से 192 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा आपके पास, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। और फिर जो है ये मल्टीप्लाई किया आपने 8 को 0.25 से, ये आ गया 2, और 192 का 192, 192 प्लस 2 जो है वो 194 आपका आ जाएगा फाइनल। इस तरह से क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की कैलकुलेशन करनी है। अब हमें कैलकुलेट करना है साथ में D9 और P70 भी। तो D9 और P70 भी कैलकुलेट करना है, तो अब क्या करेंगे हम कि फॉर्मूला लिख लेंगे D9 का। पहले हम D9 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो D9 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। D9 के लिए कैसे कैलकुलेशन होनी है? D9 इज इक्वल टू साइज ऑफ व्हाट, 9 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। तो ये याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको कि जब डिसाइल निकालना है तो 10 से डिवाइड करना है, परसेंटाइल निकालना है 100 से डिवाइड करना है, क्वार्टाइल निकालना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और कौन से नंबर का निकाल रहे हो आप? 9th डिसाइल निकाल रहे हो, तो 9th डिसाइल के लिए आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया? साइज ऑफ 9, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो n+1 करना है यहाँ पे, 9 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। अब n की वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे, n की वैल्यू, n जो है नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमारे पास 10 है, 10 की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो n जो है वो 10 लिख दिया, 10+1 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाइड बाय 9th आइटम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 11 डिवाइडेड बाय 10 और 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 99 डिवाइडेड बाई 10, तो 99 डिवाइडेड बाई 10 होगा, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 9.9th आइटम। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि 9.9th आइटम यहाँ पे नहीं है, या तो हमारे पास 9th है, यहाँ पे 10th है। तो 9.9 जो है वो 9 और 10 के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो 9.9 कैसे निकालना है? जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो 9th आइटम, साइज ऑफ 9th आइटम प्लस, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 0.9, तो हमने क्या लिख दिया 0.9, एंड डिफरेंस ऑफ कौन सी आइटम का लेंगे? अब 9.9 किस किस के बीच में होगा? 10th और 9th के बीच में, यानी कि साइज हमने किसका डिफरेंस लेना है? 10th का और 9th का डिफरेंस लेना है। अब साइज ऑफ 9th आइटम कितनी है वैल्यू? 200, दैट इज इक्वल टू 200, वो हमने लिख दिया। अब 0.09 लिखा था, 0.09 आ गया। अब डिफरेंस लेना है 10th और 9th आइटम का। 10th आइटम की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमें मिलेगी, 10th आइटम की वैल्यू जो है वो 210 है, यहाँ से 210 आ गया। अब साइज ऑफ 9th आइटम, अगर इसमें से देखेंगे 9th आइटम की वैल्यू क्या है? 200 है, अब वो 200 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 210 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 10, 0.9 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 200 ऐड करने हैं। तो 10 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपके पास आ जाएगा 9, और 200 उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो D9 की वैल्यू जो है वो 209 आ जाएगी। देन नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना था P70। क्या कैलकुलेट करना है? P70 कैलकुलेट करना है। और P70 के लिए जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे हम? द साइज ऑफ 70 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100th आइटम। अब ये कैसे लिखा हमने? तो इसके लिए क्या था कि P जो है वो परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा सीरीज को, तो जो है 100 से डिवाइड कर दिया। इंडिविजुअल सीरीज है, n+1 करना है, और 70th नंबर का निकालना है, तो यहाँ पर जो है हमने 70 से मल्टीप्लाई करना। अब इसको जो है वो उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए सिर्फ हमने n की वैल्यू पुट करनी है, और नंबर ऑफ आइटम्स जो है यहाँ पे n कितना है? टोटल 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लोगे जब आप, 10+1 11 डिवाइडेड बाई 100, और उसको जो है मल्टीप्लाई करना है 70 से। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.7th आइटम। अब 7.7th आइटम कैसे निकालनी है? 7.7th जो है वो 7 और 8 के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करेगी। तो 7.7th आइटम कैसे निकालनी है? 7th आइटम, साइज ऑफ 7th आइटम प्लस, अब डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पे 0.7, 0.7 लिख दिया आपने। अब डिफरेंस किसका आएगा? 7.7th आइटम किस किस के बीच में होगी? 8th और 7th के बीच में। तो साइज ऑफ 8th आइटम माइनस साइज ऑफ 7th आइटम। ये ध्यान रखना है कि जो बाद वाली आइटम है 8th आइटम में से 7th माइनस करनी है, 10th वाली में से 9th माइनस करनी है। तो 8th में से हमने 7th माइनस करी, तो क्या हुआ आपका कि साइज ऑफ 7th आइटम कितना है? 190, वो हमने 190 लिख दिया। एंड 0.7 था, 0.7 हमने एज इट इज लिख दिया 0.7।
देन साइज ऑफ एट्थ आइटम, यहाँ से चेक किया एट्थ आइटम का जो साइज है दैट इज 192। एट्थ आइटम का साइज का मतलब एट्थ आइटम की वैल्यू, तो एट्थ आइटम की जो वैल्यू है वो 192 है। एंड साइज ऑफ सेवंथ आइटम यानी कि वैल्यू ऑफ सेवंथ आइटम इज 190, वो 190 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 192 माइनस 190 दैट इज इक्वल टू 2, 0.7 से उसको मल्टीप्लाई करना है और 190 उसमें प्लस करने हैं। तो 190 प्लस क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 1.4, और 1.4 को 190 में ऐड किया तो 191.4। तो इस तरह से आपका P70 आ जाएगा। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज आती है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है आपके पास कि अगर जो है वो वैल्यू जो है डेसिमल्स में आ जाती है, पॉइंट्स में आ जाती है, तो फिर हमें जो है ये एक स्टेप फर्दर काम करना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10th आ जाता, हम D9 सॉल्व करते और D9 को सॉल्व करने पे आता कि साइज ऑफ 10th आइटम, साइज ऑफ 10th आइटम आ जाता तो हम जो है वो डायरेक्टली 10th आइटम की वैल्यू 210, दैट मीन्स कि D9 इज इक्वल टू 210। तो फिर आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन करनी पड़े। ये कैलकुलेशन आपको तभी करनी पड़ेगी जब आपका वो डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है, चाहे वो D9 के लिए है या P70 के लिए है या क्वार्टाइल्स के लिए है। तो ये कैलकुलेशन तभी करनी पड़ती है जब ये कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, डेसिमल्स में आएगा, तो फिर ये स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।